भी अफसोस ही होता है उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है बदतरीन। मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पहले बुद्धिज्म पे रिसर्च कर रहा था, आजकल मैं टेक्सला पे रिसर्च कर रहा हूँ, चंकिया से उस पे रिसर्च कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे फख्र है इस बात का 1300 साल पहले मैकियावेली से 1300 साल, मैकियावेली की किताब थी द प्रिंस, उससे 1300 साल पहले चंकिया ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र जी। चाणक्य हमने आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। भाई हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुस्लिम हुई है यार। आपने हिस्ट्री को आपने तालीम और नॉलेज से रिफ्यूज कर देते हैं सीखने से, और तुम्हारा प्राइड है, तुम्हारा डीएनए है, उसे लर्न करो वो क्या है। मैं अर्थशास्त्र में अगले दिन किस तरीके से उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 7 डिपार्टमेंट होने हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने, किस तरह चलना क्या सिस्टम। कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गुरु ने ली थी तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी चीज बंद करो। और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। और यार पाकिस्तान की तुम जान पड़ो, पहले पाकिस्तान के इस्लाम बना लो, वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है। आप सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को। स्टेबिलिटी इन चीजों से, फॉरेन दौरों से नहीं आएगी। फॉरेन दौरे हमेशा मशकूक होते हैं आप लोगों के, आप कोई ना कोई दाल में काला लेके जा रहे होते हैं जब फॉरेन दौरों पे जाते। देखिए बायलैटरल क्या चीज है, आपके पास है क्या, अगर आप क्या ऑफर कर सकते हैं किसी को। मेरा मतलब कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के तीसरी चीज को नहीं आपके पास। तो चीमा साहब, एक तो एहतजाज मैं करूंगा, इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, इनको अपना कुछ दाल सब्जी जरा उठे है चलान, खुदा का नाम है, तरस करो इस मुल्क के ऊपर यार। पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, आप 2 बिलियन का कहते हैं बेचना है, कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार, खोखे ही लाने। जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी लीजें एक्सपायर है सारी, और जितने मुलाजिम है आपके हालात ही कोई नहीं, यूनियन वो भी आप, हर सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है। और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी एफिल टावर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार, पता नहीं IMF का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास। मैं कहता हूँ शब्बर जैदी साहब की तो वीडियो हर बच्चे को सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूलिंग एलीट का $200 बिलियन ओवरसीज एसेट्स में पड़ा है, और कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मोरालिटी है। चीमा आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जुदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाकर उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहां के रिलीजन के, यहां पे लॉ इनके कानून के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है। तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि अगर आपका कसूर है, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है, उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पर सबसे पहले डच सिटीजन का राइट है। आपको तलियों पे उठते हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में, कनाडा भी उठा रहे हैं, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। और यार पाकिस्तान की तुम जान पड़ो, पहले पाकिस्तान से इस्लाम बना लो, वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब है आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। और यार जहां की पैदावार, वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है वहां पे।
वहां सारा मुल्क जो मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है, शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमानों की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे हैं, हर काम कर रहे। तो चीमा साहब इस्लामिक इमिग्रेशन जिस तरीके की है, और दूसरा एक और बात है, चीमा साहब आपकी भी बड़ी सख्त मेहरबानी है, जितने पढ़े लिखे और ढंग के लोग हैं वो तुसी पाकिस्तान बह जाते हो, जिन्हें तुसी सारे जो जड़ा 8वीं फेल है उन्होंने तुसी अमेरिका भेज देते हो। उसको कहते जा वलैत पैसे कमा, चुबारा बनाना है, 2 स्टोरियां बनानी है, इलेक्शन लड़ना है तेरे बड़े भरा ने, तो बेटा तू जा यूनान चला जा, ग्रीस चला जा। तो फिर उत्ते की करदा वो आप अब कहते हैं कि वाइल्डर उतो कड़ दिन फिरदा। वाइल्डर क्या करे? वाइल्डर क्या करे? चीमा साहब जर्मनी क्या करे? अब मेरा क्वेश्चन है, जर्मनी क्या करे? आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाए पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल जो मुर्दे दा। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है, क्योंकि आपने एक बंदे ने यहां से 20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? को अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी है कौमें आपसे। आप करते क्या है, 18 बच्चा पैदा करते हैं, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना, सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं, बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पे इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय मदर्स बॉयफ्रेंड। मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे। तो चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा, क्या करेगा? और फिर आप उनके ऊपर एक और मैं आपको तड़का बताता हूं, अब मैं तड़का बताता हूं ना, चेरी ऑन अ केक। अल्लामा ताहिर कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया, उन्होंने कुरान की तालीम बड़े खूबसूरत तरीके से बेची है, खुद कैनेडियन सिटीजन है, लिव लाइक अ किंग, लिव लाइक अ किंग। देखें जरा, और उनके, और मजे की बात है, सबसे बड़ी बात है, उनके जो अभी सुना फिर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में वो, और उनके फॉलोअर कौन है? आपके इलाके के लोग जो सारे यूरोप में सेटल हैं, उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे उनके फॉलोअर। देखें ये कौन की हालत। तो चीमा साहब उसमें मेरा जो क्वेश्चन है यही है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे जलीलो ख्वार ना हो रहे हो। आप मुझे बता दें कि व्हाट इज एन आइडियल मुस्लिम कंट्री विच योर नेक्स्ट जनरेशन कैन फॉलो, अ सिंगल वन। आई वुड लाइक टू हियर दैट कि कोई ऐसा मुल्क हो जिसको बताया जा सके। मैं टर्की का सबसे बड़ी बात यह, मैं तैयब अर्दगान को भी उसके बारे में पढ़ता रहा हूं, और वो टर्किश उनके जो थे वो उनके जो लीडर थे कमाल अतातुर्क, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। चीमा साहब रिसेंटली मैं सोचता रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान जैसे करप्ट कंट्रीज किस तरह ठीक हो सकते हैं। आपकी जितने आईवी लीग आपके जो इस वक्त अफसरान है, सारे सीएसएस अफसरान, सबको पता है कि सिंगापुर ने तरक्की किस तरह की। मुझे लेटली प्राइम मिनिस्टर ली के बारे में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि उन्होंने सिंगापुर को ठीक किस तरह किया। आपको पता सारा है लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि डीएनए नहीं ना, पैदाइशी तो आप पैदा तो ब्रिटिश होते हैं सारे। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, वो पता नहीं क्या बात है, पैदा होते या तो उनको दूध को ऐसा दिया जाता है जिसमें कोई ब्रिटिश जरासीम है, कनाडा के जरासीम है, उसके अंदर पता नहीं क्या बात। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी रहना पसंद ही नहीं करता, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं। देखा नहीं आप आपके मोहतरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये कितना दौरा है उनका, यूएई जा रहे हैं। और खुदा का नाम लो यार, मुल्क बैंकक्रप्ट है। हालत देखो पाकिस्तान की, हालत देखो। चलो तो चीमा साहब, लेकिन मुझे आप बचते नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल तो चलो चीजें सॉल्वेबल होती हैं, जब नेशंस मॉरली बैंकक्रप्ट हो जाए उनका हल कोई नहीं होता। इस वक्त यू हैव गॉन बैंकक्रप्ट मॉरली, मॉरल खत्म हो चुके। मैं अगर वैसे सबसे बड़ी बात यह है
अगर शौक था इतना इनको मोहतरम को घूमने फिरने का, जाती खर्चे से टूट जाते, किसी पब्लिक वाले जा स्वाद वाली गल है ना। सबसे बड़ी बात है, मैं अगर इनकी जगह होता तो अकादमी में बैठता पीछे किसी जहाज की फोटो आप भी, वो तो साहब कह रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस के लिए गए हैं, इसलिए चार्टर्ड जहाज पे गए हैं। तो बाईलैटरल होते, मैं पूछ रहा बाई का मतलब होता है दो लैटरल, दोनों तरफ से बात होनी। एक क्वेटे जाओ की करनगे जाके गल्लां उत्थे की पाकिस्तान दी गल्लां करनगे तुसी। मैं पूछना चाहना कि मैनूं लभ जाने अपना भाईजान, तो मैंने पूछना यार व्हाट द हेल यू स्पोक अप देयर, व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, पैसे दे दो, पैसे दो, यही पूछ, और क्या पूछने के हो भी तुम। तार साहब वो कह रहे हैं अब हम अपना वो जो मिनरल्स हैं वो बेच देंगे और उसके रिटर्न हम पैसे लेना चाहते हैं, हम फ्री पैसे नहीं लेना चाहते। चीमा साहब चकवाल भलवान दी रेवड़ियां बेचन गया जी उत्थे, इन्हें की बेचना उत्थे, है ही नहीं पास में, क्या बेचोगे यार। आपने जो बेचना था 76 साल में सब कुछ बेच दिया आपने 76 साल में। मैं बल्कि मैंने आपको कहा था चीमा साहब कि पहला डेलीगेशन यहां आया था जब उन्होंने $2 बिलियन का कर्जा मांगा था आते, उसके बाद आप रुके ही नहीं है। आपने किस खूबसूरती से आधा दुबई खरीद लिया। आप बहुत इंटेलिजेंट कौम है, आप दुबई मालिक के साथ, टोरंटो के आप मालिक है। ये कभी सारा कुछ इकट्ठा किया जाए तो शबर जैदी ने बताया तो $200 बिलियन बनता है। मेरे ख्याल में तो एग्जैजुरेशन की है उन्होंने, कुछ कम मेरा मकसद बताया होगा, क्योंकि आप 76 साल से वहां शिफ्ट हो रहे हैं आप टोरंटो, दुबई, यूके में। जिस तरह की हमारी शरीफ फैमिली के बारे में कहा जाता है कि मोर देन 300 प्रॉपर्टीज इन लंदन, तो पता नहीं ये बात अगर ठीक है या नहीं, लेकिन ये बात तो है, कहा तो जाता है, क्योंकि उनके बच्चे सारे सेटल है वहां पे। दरअसल आपने थोड़ी सी ये जो बात की कि वेस्ट के अंदर जो गेट बिल्डर्स और जो न्यूयॉर्क में आपने बात की, एक और मैं आपका पॉइंट आपकी जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूं। चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूं। मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की है कि ये काम अगर इंडिया और अमेरिका में होता तो आलम इस्लाम को खतरा होना था, लेकिन ये काम क्योंकि चाइना में हुआ है तो लिहाजा कोई बंदा नहीं बोलेगा। तार साहब इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि इंडिया में हम कहते हैं जी एक मुसलमान खरूच आ गई है, चलो भाई मुसलमाना ज्यादती हो रही है। अमेरिका में आप रहते हैं, यूरोप में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद है, यासी है, हर कुछ करते हैं, इस बेस के ऊपर अजाइलम ले लेते हैं कि जी हमें खतरा है हमारी जान को पाकिस्तान में। साहब चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलमे इस्लाम से कुछ बोल रहे हैं, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी बोल रहे हैं। शीमा साहब अमेरिका के अंदर इस्लाम सऊदी अरबिया से ज्यादा सेफ है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आप, वहां पे आप बात कर, वहां पे खुतबा आपका फैक्स पे आता है मौलवी को, और वो एक लफ्ज दूसरा बोले शाम को घर नहीं रहता वो मौलवी सऊदी अरबिया के अंदर। यहाँ पे आपके मौलवी जो यहाँ पे मैं देखें, यहाँ इस्लाम का स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पे मस्जिदों में उरस हो रहे हैं, वो क्या, जो बंदा जिसने सलमान तासीर को कत्ल किया था, क्या नाम था उसका, कादरी साहब, कादरी साहब का उरस यहाँ मनाया जाता है मस्जिदों में। यहां तक टॉलरेंस है आपकी। आप इस तरह का काम करके देखें सऊदी अरेबिया में, कादरी साहब का उर्स मनाए ना आप, सऊदी पता लगे, पाक बनाए जाके वहां देखें। लेकिन चीमा साहब बात यह है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत यह है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि पाकिस्तान में आप चाइना के इस टॉपिक में बात करें तो शाम को आपको चिल्ले पे ले जाते हैं, आप शाम को आपको शुमाली इलाका जात की सैर पर लेके जाया जाता है। तो वो मेरा मकसद है, ये बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है कि वीगर मुसलमानों की बात करें तो वो नहीं होनी, बिल्कुल। वो तो उससे तो वहां से पैसे मिलने हैं ना, वो तो नौज बिल्ला, वो तो इस्लामी काम है ना, उस पर तो नहीं बोलना। वो चाइना से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है जी, चाइना जैसी भैन भरा। दूसरा अगर बात करें आप रोहिंग्या मुसलमानों की, तो नहीं करनी बात उनकी भी। मेरा मकसद है, मैंने आपको बताया जो है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है दुनिया में कौन सी जगह, जहां जिले को इराक के अंदर हालत देख लें, सीरिया के अंदर हालत देख लें, आप लीबिया के अंदर हालत देख लें। 3 उसके टुकड़े कर दिए गए हैं लीबिया के। 3 मुख्तलिफ किस्म के लॉर्ड वार हैं जो इस वक्त लीबिया को रूल कर रहे हैं। लेकिन यह कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का ही हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं, तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं पहले बुद्धिज्म पे रिसर्च कर रहा था, आजकल मैं टेक्सला पे रिसर्च कर रहा हूं, चंकिया उस पे रिसर्च कर रहा हूं, अर्थशास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे फख्र है इस बात का, 1300 साल पहले मैकियावेली से 1300 साल, मैकियावेली की किताब थी द प्रिंस, उससे 1300 साल पहले चंकिया ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र जी। चाणक्य आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। भाई हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार। आपने हिस्ट्री को, आपने तालीम और नॉलेज से रिफ्यूज कर देते हैं सीखने से। और तुम्हारा प्राइड है, तुम्हारा डीएनए है, उसे लर्न करो वो क्या है। मैं शॉक्ड अर्थशास्त्र में अगले दिन किस तरीके से उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 7 डिपार्टमेंट होने हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने, किस तरह चलना क्या सिस्टम। आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन चीमा साहब यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है। और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए।
आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है। एक और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गुरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को, कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी चीज बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत चीजों में करना चाहिए। साहब हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकाट कर दिया, और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों में बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पर नाराज नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात, इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब फिर क्या कहें इसमें, मैं अफसोस ही होता है उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चल रहे हैं, और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन है, चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है। नो रिलीफ इन साइड, नो रिलीफ। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर से इन्वेस्टमेंट की बातें आ रही हैं और नवाज शरीफ साहब की बातें हो रही हैं, इसमें वैसे दम तो लगता है कि ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। सुना है साहब चाइनीज नाराज हैं, कह रहे हैं कि आपने पहले हमसे पैसे पूसे ले लिए थे और सीपैक नहीं चला सके, लेकिन अब सऊदियों और अरबियों से पैसे लेके तो मिनरल्स और बलोचिस्तान में उनको एक्सेस दे रहे हो, तो वो चाइनीज भी इस हवाले से नाराज हैं। लगता तो यही है कि नवाज शरीफ साहब, जनरल आसिम मुनीर और ये जो सऊदी पैसा आएगा या कवैती पैसा आएगा, वो क्योंकि सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो कह रहे थे प्लान लेके आए, अब ये प्लान लेके जा रहे हैं, और लगता तो यही है कि टर्न अराउंड हो जाएगा। तार साहब, मेरी नजर में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक लेबर कैंप है, उसमें से बाहर से पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचता। ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पैसा बाहर से बाहर ही रहता है, आप लोगों को सिर्फ उनकी किस्तें देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आप आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं, खुला के ले रहे हैं, लेते रहेंगे, आप एंजॉय करें। लंदन, आप टोरंटो में प्रॉपर्टियां जुड़ रही हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से करो। जिस दिन वो बंद हो जाएगा, शाम को सीपैक खुल जाएगा। वाह भाई वाह भाई वाह, ये आपकी टोटल फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी है। तो चीमा साहब, जब तक आपको ये दे रहे हैं आईएमएफ वाले, जब तक आपके सऊदी भाई दे रहे हैं दूसरे, तो ले, आपका ले रहे हैं, आप लेना चाहिए। आपकी तो मैडम जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारा दिल कर रहा है कि आईएमएफ से एक पैकेज और ले भाई, लेना चाहिए, ये पैसे तो लेने चाहिए। ये क्या फर्क पड़ता है भाई, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है ना, दुबई में भी है तो पाकिस्तानी ना, टोरंटो में भी पाकिस्तानी है ना, चाहे उनके पासपोर्ट कनेडियन है, मिट्टी तो यहाँ की है ना। मैं तो समझता हूँ वो भी तरक्की है, क्या फर्क पड़ता है। मुल्क बैंकरप्ट हो जाए कि कौन सा पहला मुल्क होगा बैंकरप्ट? श्रीलंका हो गया तो क्या हो गया, सोमालिया क्या हो गया, अफगानिस्तान है तो क्या है, पाक जमीन शादबाद, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई क्या बोलते हैं, शाहिद बता रहा है कि भाई कोई चाय वाला पकौड़े वाला शायद पाकिस्तान को भी मिल जाता तो भाई पाकिस्तान में भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो जाती और तरक्की हो जाती। मतलब तरक्की मतलब कि भाई साहब 1947 से लेकर आज तक भाई साहब पाकिस्तान के अंदर मतलब कि कोई तरक्की नहीं हुई है। मतलब तरक्की के नाम पे क्या हुआ है, सीपैक की डेवलपमेंट जो हुई है, मतलब कि भाई सीपैक जो है मतलब भाई वो बनाया था भाई चाइना ने, वो भी अपने हितों पर, और भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करी थी भाई साहब वो जो इन्वेस्टमेंट्स की थी मतलब कि उसकी तो भाई मतलब कि भाई उसका तो पता ही नहीं कि कितने इंटरेस्ट पे दिया गया था मतलब कि पाकिस्तान को लोन। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। इमरान खान ने मतलब कि भाई मतलब कि भाई छानबीन करने की कोशिश करी थी जब वो प्रधानमंत्री था, ठीक है, तब उसने बताया था कि कितने दरों पर मतलब कि लोन दिया गया, हमें कुछ मतलब कुछ बता तो दो, कुछ कह तो दो, लेकिन भाई साहब उसकी सरकार को लात मार के, उसकी कुर्सी को लात मार के, ठीक है, मतलब ये गिरा दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा? पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, क्योंकि भाई वो सवाल पूछ रहा था। पाकिस्तान में सवाल पूछना गुनाह होता है, ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर सवाल पूछना गुनाह होता है। इसी वजह से मतलब कि भाई मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ने लाई थी ना मतलब कि इमरान खान को भी, तो भाई और इस्टेब्लिशमेंट ही ने किराया भी दिया।
भाई वो सवाल पूछ रहा था कि मतलब कि भाई जो ये सी पैक है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, कितने रुपये हमें ब्याज दिया गया है, हमें IMF का भी कर्जा उतारना है, फिर चाइना का भी उतारना है, UAE का भी उतारना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का भी उतारना है कर्जा। कर्जा कितना लेंगे भाई साहब, ठीक है भाई साहब, IMF ने तो गर्दन पकड़ रखी है, ठीक है। तो IMF से जान छुड़ाएं या फिर भाई साहब चाइना से जान छुड़ाएं या फिर सऊदी अरेबिया से छुड़ाएं, तो भाई वो उसी चीज़ को चक्कर में शायद वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी को मतलब कि पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई पास मतलब कि भाई इम्प्रूवमेंट करता तो भाई साहब ऐसे ऐसी फाइलें मिल जाती है उसको कि भाई कितना कितना दरों पर लोन लिया गया है चाइना से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है, IMF से कितना कितना लोन लिया गया, तो भाई सारी चीज़ें पता चल जाती, तो भाई इनकी सरकार हिल जाती, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी मतलब कि वो इस्टेब्लिशमेंट हिल जाती है, और भाई उसके बाद में पाकिस्तान में शायद एक डेमोक्रेसी आ सकती थी। सबसे बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आ सकती थी अगर भाई साहब इमरान खान मतलब कि मंसूबों में कामयाब हो जाता, लेकिन भाई उससे पहले ही उसकी मतलब कि सरकार को गिरा दिया गया, और जिसकी वजह से भाई साहब फिर पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि भाई पाकिस्तान में 5 साल से ऊपर मतलब कि भाई मतलब कि 5 साल नहीं, 2 साल, 2 से 2.5 साल, 5 साल तक तो कोई गवर्नमेंट चलती नहीं है, ठीक है। वैसे 2 से 2.5 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में मतलब कि गिरा दी जाती है गवर्नमेंट। पाकिस्तान में अभी तक मतलब कि भाई इतिहास रहा है कि कोई भी 5 साल तक टिकी नहीं है, और ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो भी मतलब कि भाई वो भी डगमगा रही है। पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर हैं, ठीक है भाई साहब, उसने क्या मोहसिन नकवी उसने बोला है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। मतलब कि भाई सिटिंग होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान का जो मतलब कि भाई जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, ठीक है भाई साहब, और पाकिस्तान कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि रेंगते रेंगते ला रहे हो सिस्टम को और भाई साहब कर रहे हो, तो भाई साहब सबसे पहले तो इस्तीफा भाई साहब होम मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए था भाई, अगर लग रहा है कि उसी के राज में वो भी बैठा पड़ा है भाई साहब, वो ही मतलब कि होम मिनिस्टर है, तो भाई उसके राज में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो भाई उसको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सबसे पहले तो रिजाइन भाई मोहसिन नकवी को देना चाहिए था, जो कि भाई साहब इतने सारे डिपार्टमेंट्स लेके बैठा पड़ा है। होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और क्या बोलते हैं क्रिकेट का भी, क्रिकेट मतलब कि तहस नहस कर दिया। वैसे ये चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है ये मोहसिन नकवी, और क्रिकेट को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, ठीक है भाई साहब, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। मतलब कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट है मतलब कि भाई पाकिस्तान की एक लीगेसी होती थी भाई क्रिकेट में, ठीक है। मतलब कि भाई साहब वो पूरी की पूरी लीगेसी हटा दी गई है भाई साहब। बड़े बड़े मतलब कि क्रिकेटर इमरान खान हो गया, जावेद मियांदाद हो गया, ठीक है, और वसीम अकरम हो गया, ठीक है, बड़े बड़े क्रिकेटर भाई साहब, ठीक है, शोएब अख्तर, तो भाई बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जिनकी लीगेसी है, और भाई साहब वो सारी की सारी लीगेसी खत्म हो चुकी है जब से बाबर आजम को मतलब कि मौका दिया गया है हर चीज़ में, ठीक है। तो भाई बाबर आजम ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना सिस्टम, मतलब कि पसंद नापसंद वाली चीज़ें लेके आया, और उसके बाद में भाई पाकिस्तान क्रिकेट मतलब कि नीचे से नीचे चली गई भाई। तो आज की डेट में भाई साहब बांग्लादेश भी मतलब वाइट वॉश कर देता है 2 बारी, पाकिस्तान के घर में भी और बांग्लादेश में भी 2 बारी वाइट वॉश कर दिया है पाकिस्तान को टेस्ट में, और ODI में भी कर चुका है। तो भाई और क्या बोलते हैं T20 की क्रिकेट तो है ही ना, है ही नहीं पाकिस्तान की, मतलब T20 तो भाई सब संभावनाओं का खेल होता है, ठीक है भाई साहब, उसमें तो भाई साहब कोई भी कभी भी जीत सकता है, ठीक है। बात हम क्रिकेट की नहीं कर रहे थे, बात हम कर रहे थे भाई साहब पाकिस्तान के निज़ाम की, पाकिस्तान का निज़ाम जो कि कोलैप्स हो चुका है भाई साहब, मोहसिन नकवी ने खुद बोला है, ठीक है। पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है ना मोहसिन नकवी के पास में, चेयरमैनशिप भी है क्रिकेट की, और क्या बोलते हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरमैन है। तो भाई अब आप बताओ कि भाई साहब इतने सब कुछ चीज़ होने के बावजूद भाई साहब वो बंदा बोल रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया पाकिस्तान का, तो भाई सबसे पहले रिज़ाइन तो उसी को करना चाहिए ना, उसको वो रिज़ाइन करेगा तभी तो भाई साहब मतलब कि भाई समझ में आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। और फिर कंपेरिजन करते हैं भारत से, ठीक है, फिर कहते हैं कि भाई साहब एक चाय वाला हमें भी मिल जाए तो भाई साहब हम भी पाकिस्तान की मतलब कि इकनॉमी को मतलब कि आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो भाई बढ़ाएंगे तो तब ना जब मतलब कि भाई साहब ये कुछ डील्स करेंगे दुनिया के साथ में, मतलब कि भाई साहब ये डील नहीं, सिक्योरिटी वाली डील नहीं, सिक्योरिटी तो बांटते हुए फिर रहे हैं पाकिस्तानी, ये डील नहीं, डील होती है भाई साहब मतलब कि अर्थव्यवस्था से लेके, ठीक है भाई साहब, ट्रेड डील करेंगे जब मतलब कि कुछ बेचेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है भाई साहब, सिर्फ आयात करवाने से ही नहीं बनता है भाई साहब, मतलब निर्यात करना पड़ता है। आप मतलब कि किसी भी देश की ना वैल्यू और क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था तभी तय होती है जब वो क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट से ही मतलब कि वैसे अर्थव्यवस्था चलती है जितना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान तो सोई भी नहीं बनाता, पाकिस्तान तो कुछ भी एक्सपोर्ट करता ही नहीं है, तो भाई क्रिएटिविटी किस बात की होगी। फिर भारत से कंपेरिजन करते हैं, भाई आज की डेट में पाकिस्तान इतना पीछे चल चुका है, इतने पीछे चल चुका है, बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है, अब एक टाइम आएगा कि नेपाल से भी और भूटान से भी पीछे चल जाएगा और श्रीलंका से भी पीछे चल जाएगा, तो भाई कुछ नहीं बचेगा फिर, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।